नमस्कार। गोरक्ष जालंधर चरपटाश्च अडबंगी कानिप मच्छिंद्र आद्य चौरंगी रेवानक भर्तरी सदन्या भूम्या ब भूर्व नाथ सिद्ध। यहाँ इतनी रात हो चुकी, अब कैसे जाऊँ वापस। इस स्त्री को शीघ्रता से उठने की बुद्धि प्रदान करना, ऐसा कहकर वह प्रार्थना करती है। तभी चमत्कार होता है। वहाँ एक तपस्वी आते हैं। तेजस्वी रूप है उनका, साथ में दो सेवक हैं। वह नाथ आकर जया बहन को कहते हैं, स्वामी जी ने हमें भेजा है, आप लौटे नहीं, इसलिए हमें श्री गुरुनाथ जी ने तुम्हारे लिए यहाँ तक लेने के लिए भेजा है। चलो, अभी शीघ्र तुम्हें स्वामी जी ने बुलाया है। तब जया बहन उन्हें कहती है, सुधा जी नहीं उठ रही। तब यह तेज मूर्ति योगी सुधा बहन के पास जाकर शीघ्रता गुफा में चलने के लिए कहते हैं। स्वामी जी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ऐसा कहने के बाद सुधा बहन उठ जाती है और शीघ्रता से गुफा चलने लगती है। सभी गुफा में वापस लौट आते हैं। मंचक पर हंसमुख से बैठे हैं श्री गगनगिरी मुनि। जया बहन आकर उनके चरणों में प्रणाम करती है। साथ आए तेज मूर्ति भी वहाँ खड़े हैं। वह जया बहन से कहते हैं, बहुत प्यास लगी है, पानी चाहिए। लाओ शीघ्रता से जल, प्यास से प्राण तड़प रहे हैं। जया बहन सुनते ही पानी सामने लेकर आई। जलपात्र हाथ में लिए जया बहन कहती है, ले लो। वह तेज मूर्ति जया बहन को कहते हैं, मैं तो अस्पृश्य जाति का हूँ, मैं उस जलपात्र को स्पर्श नहीं कर सकता, मेरे हाथों पर जलधारा डालो। ऐसे कहकर हस्तांजलि अपने मुख से उन्होंने लगाई। ऊपर से जलधारा उनके कर कमलों पर जया बहन ने लगाई। इस प्रकार उनकी प्यास बुझाई। उन्होंने दोनों हाथ ऊपर उठाकर जया बहन से कहा, श्री गुरु कृपा से तुम्हारा कल्याण होगा। ऐसा कहकर नाथ एक पल में गुप्त हो गए। विस्मित होकर स्वामी से पूछती है, कौन थे वह नाथ, क्यों मुझसे झूठ कहा, अस्पृश्यता का नाम बताया। हंसकर स्वामी कहते हैं, वह तो गहनीनाथ थे, दर्शन देने आपको मैंने उन्हें यहाँ बुलाया था। जया बहन बहुत दुखी होकर कहती है, मुझे तो धोखा हुआ, आप समर्थ हो स्वामी, आपको तो ज्ञात था, क्यों नहीं मुझे बताया। स्वामी कहते, तभी तुमने अगर नहीं भी पहचाना तो भी नाथ चरण कमलों का दर्शन बहुत हो गया है जीवन भर के लिए। स्वयं गहनीनाथ ने आकर आपके हाथों जलपान किया और आशीर्वाद दिया, होगा कल्याण कहकर। इससे और क्या श्रेष्ठ दुनिया में दिखेगा। जवाब में जया बहन कहती, यह सब आपकी लीला है। इस तरह खुशी से जया बहन सेवा करती है। उसके भाग्य में श्री गुरुनाथ की सेवा जुड़ जाती है। करोड़ों बार जन्म लेकर जब तब व्रत किया, इस सभी से सफलता है केवल
गुरु दर्शन मात्र में। करोड़ों जन्मों का फल जप तप और योग का आचरण होता है गुरु दर्शन से। हृदय में उपजती है गुरु भक्ति, सभी पुण्यों का पुण्य इसीलिए है गुरु दर्शन। पूर्ण भाव से उपजते परम आनंद प्राप्ति मन में गुरु भक्ति से। मैं सच्चिदानंद को वंदन करता हूँ। भेदातीत सदा गुरु नित्यपूर्ण निरंकार निर्गुण स्वयं आत्मा स्थापित करता हूँ गुरु वंदन। उन्हें शरण जाता हूँ, उनके बिना दुनिया में और ईश्वर दूसरा कोई नहीं। गुरु भेदातीत पूर्ण, गुरु निराकार निर्गुण परमात्मा में स्थित रहकर भी भक्तों को तारण करते हैं। श्री गुरु का ध्यान करने से प्राप्त होता है परम स्थान, अक्षय पद प्राप्त होता है, जीवन कैवल्य प्राप्त कर देता है। सुनो महादेवी, सर्वानंद प्रदान करने वाला, सभी प्रकार का सुख नित्य देने वाला, गुरु भक्ति ही मुक्ति का मार्ग है। गुरु भक्ति ही मुक्ति प्रदान करती है। सभी सुखों का साधन एक चित्त से सुनो। गुरु ध्यान की महिमा, भक्ति मुक्ति से पूरा आनंद प्रदान करने वाला। ऐसा कहकर महादेव कहते हैं, श्री गुरु गौरव है पार्वती, मैं गुरुदेव को भक्ति भाव से पूजता हूँ। वही है एक संपूर्ण ज्ञात है उन्हें श्री गुरु महिमा। श्री महादेव का कारुण्य ही श्री गुरु सप्तशती है। उनके चरणों पर रखे मस्तक दत्तगिरी, आपकी कृपा गगनगिरी दया मुझ पर करते हो। इसीलिए तपो के तप योगीराज को परम सुख भक्ति मार्ग का भंडार जानो। ऐसी गुरु भक्ति को श्री गुरु भक्ति महिमा स्वयं ब्रह्म को ज्ञात नहीं। एक महादेव बिना न जाने गुरु भक्ति दूजा कोई। गुरु ही ईश्वर, ईश्वर ही स्वयं गुरु है। ऐसा कहकर वेद शास्त्र मंत्र उपमा देते हैं। इसीलिए गुरु भक्ति भक्ति मुक्ति प्रदान करती है। सुनिए शिव कल्याणी यह अपार महिमा श्री गुरु की। जैसे सदा नया साव पार्वती तुम्हारा मुख कमल, उससे भी शतकोटि गुना अगाध महिमा श्री गुरु का। मैं गुरु भक्ति में विकलांग, श्री गुरु मार्ग में अंधा, ऐसा पापी दीनमय, श्री गुरु स्तुति के लिए गूंगा। गुरु पुष्प के समान नश्वर शरीर संभाल रहा हूँ, लेकिन मन मंदिर में देख प्रेम है तुम्हारे चरणों पर। करता हूँ शरीर मन से तैयार, श्री गुरु सेवा के लिए तत्पर। श्री महादेव को अपेक्षा है वैसा ही सेवा करने का प्रयास मैं करता हूँ। जैसी उसकी कृपा से आपकी गुरु सेवा दे दो गुरु भक्ति मुझे, इससे ज़्यादा मुझसे कुछ नहीं चाहिए, मैं और कुछ नहीं मांगता। आपके चरण जहाँ पड़े वहाँ हो मेरी मिट्टी, जहाँ आपका निवास वहाँ रहूँ मैं स्वयं। श्री गुरु भक्ति भरा जीवन हो जाए, गुरु प्रेम से मन भर जाए। गुरु सेवा में ही
मृत्यु यही मुझे प्राप्त हो। आप जल प्राशन करें तो मैं स्वयं जल बन जाऊं। आप करते हैं भोजन तो मैं निवाला बन जाऊं। श्री गुरु सेवा सर्वांगिनी हो जाए मेरी स्वामिनी। श्री गगनगिरी चक्रपाणी दान दे दो मुझे। ऐसी संपूर्ण गुरु भक्ति दे दो, प्रदान करो भगवान मुझे। श्री गगनगिरी चक्रवर्ती दाता सारे संसार से तुम जो सुन रहे हैं गुरुनाथ, उनकी हरण हो जाए भय व्यथा। चित्त में शुद्धि आकर श्री गुरु भक्ति प्राप्त हो जाए। एक दिन रात में स्वामी नवग्रह स्थान में बैठे हुए थे। साथ में थे सेवक सेविकाएं, जया बहन और बड़ी बाई। ये दोनों सेविकाएं देख रही है स्वामी समेत रहकर वार्तालाप कर रही है। तभी वहाँ अचानक जोर जोर की आवाज़ आती है। स्वामी कहते हैं दोनों से, ध्यान देकर सुनिए, जिसकी आवाज़ आ रही है ध्यान से सुनिए, बाद में मैं तुम्हें बताता हूँ। ऐसा उन्होंने कहा। दोनों एक चित्त से सुनती है। स्वामी उन्हें कहते हैं, अब मुझे बताओ यह कैसी आवाज़ है। बड़ी बाई कहती है, बड़ी आवाज़, बड़ा पत्थर लुढ़कता ऊपर से नीचे गिर रहा है। जया बहन कहती है, खड़ावा बज रहे हैं। स्वामी जी अदृश्य रूप से दत्तगुरु यहाँ घूमते हैं, ऐसा लग रहा है। स्वामी हंसते हुए कहते हैं, तुम्हारा सत्य है। अपने खड़ावा की ही आवाज़ सुनी है। दत्त गुरु यहाँ खड़ावा पहने घूम रहे हैं अदृश्यता से। देखो कर्म का प्रारब्ध। दत्त खड़ावा बजाते हैं, लेकिन दोनों को भी भिन्न भिन्न प्रकार की आवाज़ सुनाई देती है। श्री गुरु की सेवा शुद्ध चित्त से है, इसीलिए सत्य समझ में आता है। पूर्व कर्म अशुद्ध होने से अगर साक्षात नारायण भी मिलते हैं तो भी हमें कर्म दृष्टि से बंधे हुए उससे भी मानव ही कहते हैं। श्री गगनगिरी भगवान स्वयं ही चैतन्य है, लेकिन हमारा कर्म इतना गहन है, इसीलिए वह हमें मानव ही दिखते हैं। ईश्वर कहे देव से, गुरु भक्तों को सब कुछ साध्य है, बिना प्रयास के भी सुलभ है साधन मुक्ति पाने का। जया बहन है परम भक्त और उसकी बहुत सी कथा है। यहाँ तुम्हें सारांश रूप में बताई है गुरु कृपा से। इति श्री गुरु सप्तशती अध्याय 5 श्री गुरुदेव दत्तात्रेय को समर्पित है। धन्यवाद।